बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब असल मार्का शुरू हो रहा है और ये बड़ा ही लाजवाब मार्का है। हमास इस वक्त चाइना में मौजूद है, चाइना वो पहुंच चुकी है और वहां पर चाइना ने जो काम किया है उसने इसराइल के लिए इतना खतरनाक खेल खड़ा कर दिया है, आप सोच नहीं सकते चाइना करने क्या जा रहा है। हमास को बिठाया, साथ फतेह को बिठाया। बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता, 2007 में हमास ने शिकस्त दी थी गजा में फतेह को, यानी महमूद अब्बास को। उसकी जो पार्टी और ये सारे लोग जो थे उनको वहां पर शिकस्त दी और उसके बाद से हमास 2007 से लेकर 2024 अब तक वहां पर इनकी गवर्नमेंट है और फतेह की है वेस्ट बैंक के अंदर। अभी आपस में एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं और इसराइल महमूद अब्बास को पसंद करता है, हमास को नहीं करता, क्योंकि वो हथियार उन्हें उठाए हुए। अब सूरत हाल ये है कि वेस्ट बैंक के अंदर ना कोई फौज है ना कोई चीज है, तो वहां पर जो मामला है वो सारे का सारा बड़ा परेशान कुन है। हुआ ये है कि चाइना ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, इन दोनों को बिठाया टेबल पर, इनकी करवाई सुलह। इनको कहा तुम्हारा मुल्क खत्म हो रहा है, मैं तुम्हें ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूं कि जिसके बाद तुम्हारा मुल्क भी बच जाएगा और हम खुलकर फिर तुम्हारे साथ खड़े हो सकते हैं, फिर हथियार भी दे सकते हैं, तमाम चीजें भी दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे। सबसे पहले तो उन्होंने आपस में इन दोनों की करवा दी सुलह। उन्होंने कहा कि अगर गया तुम्हारा मुल्क, ना तुम लोग रह सकते हो ना ये रह सकते। सबसे पहले तो उन्होंने करवाई इनकी सुलह, जो इनकी समझ लें कि कई सालों से नहीं हो रही थी। 2007 के बाद से तो बिल्कुल ही लड़ाई हो गई थी, उससे पहले की लड़ाई, यानी समझ लें 86 के बाद से लड़ाई चलती आ रही। उन्होंने इनकी सुलह करवा दी। अमेरिका और इजराइल के पैरों तले जमीन निकल गई। अमेरिका बैक करता है महमूद अब्बास को, क्योंकि वो हथियार नहीं उठाते और ये वो जो हथियार नहीं उठाते, इजराइल को वो बड़े पसंद होते हैं, अमेरिका को वो बड़े पसंद होते हैं। अब हालत ये है कि महमूद अब्बास की गवर्नमेंट को दुनिया सारी तस्लीम करती है, उनके साथ ताल्लुकात है। गजा के मामला हैं डिफरेंट। अब यहाँ जो असल कहानी शुरू होने वाली है, सुलह हो गई। इनको कहा कि तुम लोग एक हो जाओ। जिस तरह उन्होंने ईरान और सऊदी अरब की सुलह करवाई, तो आपने अंदाजा किया कि क्या कमाल काम हो गया है कि अब सऊदी अरब को उन्होंने कहा है कि भाई आप इसराइल के लिए डिफेंस का किरदार अदा करो। उन्होंने कहा नहीं, हम अब सुलह किया, वो बल्कि इकोनॉमिक ट्रेड शुरू करने वाले, पाबंदियों को कहते बाहर में जाए बाद में देखेंगे। अब यहाँ मामला ये होने वाला है कि चाइना ने इनकी आपस की करवा दी सुलह। सुलह करवाने के बाद इनको कह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ अब आपने करनी है इंटेलिजेंस शेयरिंग। अब चूंकि वेस्ट बैंक लड़ाई शुरू होने वाली, गजा तो उन्होंने कर दिया तबाह, लड़ाई वहां पर भी है। नेतन्याहू ने कहा जी 72 घंटे हैं, मैं 72 घंटे के बाद रफा ऑपरेशन शुरू करने वाला हूं। वहां से ऑपरेशन शुरू होगा तो फिर वेस्ट बैंक में भी यार जहां महमूद अब्बास है उसको उन्होंने सबसे पहले फारिग करना है, ये ज़हन में रखिएगा। चाइना ने महमूद अब्बास की पार्टी को कहा कि तुम्हारा नंबर आ गया, तुम्हें हटाएंगे और उसके बाद पूरी अफरा तफरी फैला देंगे और ये तबाही आने वाली। सो उन दोनों ने कहा जी आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। सुलह हो गई उन दोनों की। हमास चाइना पहुंची हुई है। मजे की बात देखिए, अब सुलह करवा दी उन्होंने। अब चाइना, रूस, ईरान, कोई भी मुल्क, आप सोचे फलस्तीन को बचाने के लिए महमूद अब्बास को सब तस्लीम करते हैं, ये याद रहे। महमूद अब्बास को हर कोई तस्लीम करता, उसको अप्रोच कर सकते हैं कि भाई ठीक है जी, हम, वो कहता है ठीक है जी मेरा मुल्क बचा ले, आप यहाँ पर फौजी उतार दे। वो रूस को बुला सकता है, वो चाइना को बुला सकता है, वो ईरान को, किसी को भी बुला सकता है, क्योंकि वो ऑफिशियल उसको तो सारे एक्सेप्ट करते हैं। इवन कि इसराइल भी उसको एक्सेप्ट करता है, ये भी ज़हन में रहे, उसको सारे करते हैं। तो उन्होंने कहा आपस में आप इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, एक दूसरे के साथ मामला रखें। और चाइना ने वही गारंटी दी जो सऊदी अरब और ईरान की दफा दी कि भाई आप दोनों सुलह करें। देखिए कैसे बदबख्त हो गए हम मुसलमान कि हम लोग नहीं करवा सके अपने मुसलमानों की सुलह, वो तीसरा मुल्क उठकर कर रहा है चाइना। अब काम ये होने वाला है कि इस सारे मामले पर दो रियासती फार्मूले पर उन्होंने इनको मना लिया है। देखिए हमास ने पहले ये कहा था कि हमें पूरे का पूरा इसराइल कबूल ही नहीं। चाइना, रूस ने उनको कहा है कि देखो बात ये है कि इस वक्त तुम्हारा मुल्क सारे का सारा जा रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तुम लोग पहले भी तो रह रहे हो ना। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक लकीर खींची थी और कहा था ये इसराइल है और ये फलस्तीन। अब तुम दोनों आपस में लड़े हो, अगर तुम दोनों यहाँ पर इत्तेफाक कर लो कि ठीक है हम तैयार हैं, हम इसराइल को भी तस्लीम कर लेते हैं, फलाना भी कर लेते हैं, शर्त यह है कि 1948 वाली पोजीशन पर चला जाए। उन्होंने हमास को भी मना लिया, उन्होंने फतेह को भी मना लिया। अब हमास तैयार है। हमास ने कहा जी ठीक है हम तैयार हैं। इनको कहते हैं जंगबंदी करते, 1948 वाली पोजीशन पर चले जाए, हम तैयार हैं। मजे की बात देखिए,
कि अब इसराइल क्या कर सकता है। अब चाइना ने इनको मना लिया, उन्होंने कहा जी हम ये डील के लिए तैयार है, आप ये डील करवा दें, बिल्कुल ये करवा दें। महमूद अब्बास तक को फाइनलाइज कर लिया है कि अगर जरूरत पड़े तो अगर गजा में हमास की बजाय महमूद अब्बास को लाना भी पड़े तो चाइना गारंटी दे रहा है कि वो आएगा, लेकिन वो हमास को फिर बाईपास नहीं करेगा। इस वक्त क्या सूरत है? देखिए इसराइल ने स्टांस क्या लिया, उसने कहा मेरी फलस्तीनियों से जंग नहीं है, मेरी हमास से है। तो यहां पर अगर मामला ये हो जाता है कि ठीक है, अगर वक्ती तौर पर वहां पर यानी महमूद अब्बास को वो ले आते हैं, कम से कम उससे गजा बच जाएगा। और ये इसराइल का तो स्टांस यही है ना कि वहां हमास है, तो ठीक है दी। फिर इसराइल के पास अभी तक उसने ओपनली ये तो नहीं ना कहा कि हमने गजा लेना है, वो कर वही रहा है लेकिन ओपनली नहीं कहा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सारी सऊदी अरब को भी उन्होंने कह दिया, सारी गल्फ कंट्रीज को, और सबसे बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट को उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप दो रियासी फार्मूले की तरफ आ जाए। बल्कि आप दुनिया में ये सऊदी अरब ने तो यहां तक कह दिया कि ठीक है जी 2 स्टेट सोल्यूशन कर ले, 2 स्टेट सोल्यूशन है, इसराइल भी तस्लीम कर ले और ठीक है जी फलस्तीन भी कर ले। ये आप दोनों ओपनली कह दें कि भाई ये तुम्हारा इलाका है। और कौन सा वाला? जो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, जो 1948 वाले। तो ठीक है, उससे होगा ये कि इसराइल को गुलान की पहाड़ियां, उर्दन के इलाके, उसके अलावा यरूशलेम, ये बैतुल मुक़द्दस, ये सारी जगह उनकी फौजें निकल जाएंगी और वो मुसलमानों के हाथ आ जाएंगे। यानी सारे मुसलमान जाकर खुद ही वहां पर जा सकते हैं नमाज पढ़ने, इजीली हम लोग जा सकते हैं। अब ये बज़ाहिर तो बड़ी जबरदस्त है। इससे क्या उन्होंने वो नुक्ता पकड़ा है जिससे इसराइल को गुस्सा। अब इसराइल तो वापस नहीं जाने वाला। इसराइल तो देखिए अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कहा है, जो उन्होंने बनाया हुआ है, आप उसी पर वापस चले जाए। इसराइल को तो काबिल कबूल नहीं, वो तो पूरा खाना चाह रहा है। अब यहां पर चाइना अपना रोल प्ले करेगा। इनको उन्होंने मना लिया, एक दूसरे को सेट कर लिया कि भाई ठीक है तुम लोग आपस में रहो। अब अगले मरहले पर जाते हैं। अगला मरहला ये है कि वहां पर अब पूरी दुनिया के अंदर इस पर कोई भी इजराइल का साथ नहीं देगा। देखिए आपने एक बाउंड्री लाइन बना दी अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक। अब उसके बाद वो कह देंगे कि ठीक है ये भी तैयार है, ये भी तैयार है, उस पोजीशन पर चले जाए। अगर जरूरत पड़ती है तो हमास भी पीछे हट जाती है। हमास ने यहाँ तक कहा है हम हथियार भी छोड़ देंगे। उन्होंने यहाँ पर भी मना लिया उनको कि ठीक है हम हथियार छोड़ देते हैं, हम सियासी जमात बनकर रहेंगे, आप 1948 की पोजीशन पर वापस चले जाए। यानी इसराइल को जो इसराइल बना हुआ है वो भी देने के लिए तैयार है। इससे फायदा ये है कि कम से कम फलस्तीन तो बचाए ना। बात की बात है देखिए, क्योंकि इसराइल ने तो ये करना नहीं है। उनके तो बछड़े से लेकर पता नहीं क्या क्या, उनका तो टाइम पूरा आ रहा है कि 30 महीने की उसकी एज है, तो उन्होंने तो उसको कुर्बान करना, तमाम चीजें, वो तो मामला ही बिल्कुल अलग है। अब इनको गुस्सा ये चढ़ा है कि यार अब हम क्या करें। अब इसराइल की दुखती रग पर हाथ रखा है। यहां पर सीन ये है कि सऊदी अरब से लेकर बाकी तमाम ताकतें भी कह रही हैं कि ठीक है जी आप 2 स्टेट सोल्यूशन कर लें तो हम भी तैयार हैं तस्लीम करने के लिए। अब आप ये सोचें कि जब फलस्तीनियों को इतराज नहीं होगा, जब वो कहते हैं ठीक है हम भी तैयार हैं, इससे फायदा ये होगा कि इसराइल को यहां से निकलना पड़ेगा, गजा भी छोड़ना पड़ेगा। वो तो रफा ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं कि भाई मैं पूरा फलस्तीन खाऊं, और वेस्ट बैंक भी आ रहा है, बैतुल मुक़द्दस की तरफ भी आ रहा है। तो यहां पर उन्होंने वो सोल्यूशन इनको दिया है कि तुम लोग अब मामला आपस के तय कर लो और उसके बाद हम जाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा और सबको फिर खड़े करेंगे कि ठीक है। अब वो काम ये कर रहा है कि वो इसराइल को कहेगा, क्योंकि ताल्लुकात है कि अब तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, तुम लोगों को उसी पोजीशन पर जाना पड़ेगा जो 1948 की है। इसराइल तो कभी नहीं मानेगा। अब यहां पर फिर जब लड़ाई होगी तो वो ओपनली यहां पर क्लेम ये किया जा सकता है कि फलस्तीन एज अ महमूद अब्बास ओपनली कहे कि हमारी मदद करने के लिए आए, क्योंकि उसको सब तस्लीम करते हैं। उसकी गवर्नमेंट को इसराइल भी करता है, सब करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, पाकिस्तान सब करते हैं। तो उस सारी सूरत हाल में इंडिया भी करता है, सब करते हैं, चाइना भी करता है। हमास का मामला डिफरेंट है। तो यहाँ जो सूरत हाल होगी वो ये कहेंगे कि ठीक है अब फलस्तीन का सदर ये कह रहा है कि भाई मुझे बचाने के लिए आओ, मेरा मुल्क बचाने के लिए आओ, तो ऑफिशियली कोई भी मुल्क बचाने के लिए कह सकते तो आपको फौजी जाना पड़ेगा। अब अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अगर ये सारे तैयार हो गए हैं तो फिर इसराइल नहीं होता। तो उनका चार्टर तो ये कहता है कि भाई आप इस सारी सूरत हाल में पीस कीपिंग मिशन उतारे या फौजी उतारे, इसराइल को रोके। अब चाइना असल में कर ये रहा है कि लीगल जवाब निकाल रहा है इसराइल के खिलाफ हमले के लिए। ये भूल जाए, वो तो काम ये करे थे अब हमास को सपोर्ट करता है, फलाना करता है। अब चाइना इसके बाद प्रपोजल देगा दुनिया को और अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाएगा कि देखें हमने इनको मना लिया है, हम ये कह रहे हैं कि हमास को मना लिया और उसके बाद वहां पर महमूद अब्बास भी आ सकता है,
क्योंकि उसको तस्लीम करते हैं। हमास हथियार छोड़ देगी, हमास हथियार छोड़ देगी। हमास ने हथियार क्यों उठाए थे? 1967 के बाद जब ये हाथ से निकल गया था पूरे का पूरा यरूशलेम और ये तमाम चीज़ें, तो 1986 में जब ये बने थे तो उन्होंने कहा था कि ठीक है जी, अब हम हथियार उठाते हैं, ये ना हो सारा खा ले। तब से वो बाकी अब लड़ाई हो रही है, मामला तय। अब उन्होंने ये कहा कि असल सूरत हाल ये है कि हम तैयार बैठे हुए हैं, हम पूरी तरह इन मामलात में इन सब को पीछे हटा देंगे और इसके बाद हथियार भी इनके छुड़वा देंगे और उसके बाद महमूद अब्बास भी आ जाएगा। अब इसराइल को कहीं यहाँ से निकल जाए। टेक्निकली और लीगल यहां पर अब इसराइल का जवाब नहीं है। यहां से इसराइल की दुखती रग पर हाथ इस वक्त रख दिया है। यानी आप ये देख लें कि सबसे बड़ा मसला ये है कि इसराइल अब लीगल तरीके से फंस गया है। देखिए, पहले तो वो ये कहता था कि हमास या फलाना हमला किया, उन्होंने ये किया। अब तो वो कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कहा है इनको वो इलाके भो और इसराइल वापस चले। जब यहां पर नहीं होगा तो लीगली फिर चाइना अगला स्टेप ये करेगी कि वो इसराइल पर बहुत सारी अपनी तरह से पाबंदियां आयद करेगी। चाइना तैयार है ये काम करने के लिए, क्योंकि इसराइल अब अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। ये एंटनी ब्लिंकन का दौरा जो करवाया था, ये उसके बाद ही तो सारा काम हुआ है। वो धमकी देकर गया है और चाइना को पता है कि धमकी असल में इसराइल के कहने पर दी है। वो क्या धमकी थी? धमकी ये थी कि भाई तुम लोग एक तो ईरान को सपोर्ट करना बंद करो, दूसरा रशिया के साथ अपने मामला तय करने जो है वो बंद करें, मिलिट्री कंपोनेंट्स ना दे, क्योंकि वो आगे ईरान को देता है, ईरान आगे इसराइल के खिलाफ लड़ता है, वो हुसियों को देता है, वो शाम, इराक, मलेशिया में। असल उसको तकलीफ ये थी कि चाइना ने रूस को मजबूत किया है। देखिए, इसराइल ने हमला करना था, उसने कहा था कि मैं रूस को इतना ज्यादा, इतना कमजोर कर दूंगा यूक्रेन की जंग के अंदर, ये सारे उससे लड़ाई करेंगे कि रूस बुरी तरह बिफर जाए और रूस को शाम से निकलना पड़े। रूस अपनी यानी वहां पर अपना मुल्क बचाए, यहाँ से अड्डे खत्म करके वहां पर जाए, हथियार लेकर जाए, सब लेकर जाए। तो जब वो लेकर जाएगा तो फिर शाम पर मैं कब्जा कर लूंगा, चढ़ाई कर लूंगा। लेकिन रूस तो यूक्रेन की जंग हारा नहीं, उल्टा ये हार गए, क्योंकि चाइना ने सपोर्ट कर दिया, सारा कुछ प्लान था इनका। सो लिहाजा अब इस सूरत हाल में रूस के हथियार वो बाजी ले गए। अब यूक्रेन की तो हालत ये है कि उनकी फौज के अंदर कोई नई भर्ती नहीं हो रही, पिछले सारे भाग रहे। वो कह रहे फ्रंट पर जो ट्रूप्स हैं जो हमने रखे हुए हैं, वो कह रहे जी हमने नहीं लड़ना, और पीछे उनके पास बैकअप में कोई चीज मौजूद नहीं। तो चाइना ने कमाल कर दिया है, उन्होंने इनकी सुलह करवा दी। अब लीगली चाइना फलस्तीन को बचाने के लिए लीगली, क्योंकि उसको तस्लीम करते हैं, लीगली अगर वो कहे कि जी मुझे हथियार दो, मेरे मुल्क में अड्डे बनाओ, मैं आपको इनवाइट करता हूं, मुझे बचाओ इसराइल से, तो वो जा सकता है, पूरी तरह जा सकता है। यानी कोई भी मुल्क, चाहे वो रूस जाए, चाहे वो ईरान जाए, पर उसको रोक नहीं सकते। चाइना लीगल फ्रेमवर्क में आकर इसराइल को दबोच रहा है। अब इससे होगा ये कि इसराइल पूरी दुनिया के अंदर जो कई ममालिक उसकी हिमायत भी करे, आहिस्ता आहिस्ता वो हिमायत से पीछे हटेंगे। अभी तो उन्होंने कवर क्या लिया हुआ है, आपने गौर नहीं किया? एक बात मीडिया पर क्या है, सवाल पूछा जाता है लोगों से, तुम हमास के हमले की मजम्मत करते हो, 7 अक्टूबर को उन्होंने जो किया सही किया। ये नहीं कहता कि 1948 से इसराइल जो करता आ रहा है 76 साल से, वो किसी को नजर नहीं है। अब ये सूरत हाल है कि चाइना ओपनली ये केस अब लेकर जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में। वहां पर देखिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादी सब कुछ इंटरनेशनल सतह पर वो आइसोलेट कर रहा है। इसका आपको इलेक्शन में अमेरिका के बहुत बड़ा असर नजर आएगा, यूरोप में नजर आएगा, जब वो ऐसा फ्रेमवर्क बना देगा कि भाई सारी दुनिया के अंदर चीज हो कि अब इसराइल लीगली यहां पर नहीं रह सकता, अब वो मामला नहीं रहा, अब हम सारी उसकी शर्तें बुरी करें। जब वो ऑपरेशन करेगा फ्री होगा तो आखिरी हद तक फ्री होगा कि लड़ाई अगले पैमाने पर जाएगी। और इनवाइट वो कर सकते हैं कई ममालिक को, मुस्लिम कंट्रीज को भी, कि आप आए और लड़े हमारे साथ। इवन कि आप अंदाजा कीजिए कि सऊदी अरब ने यहाँ पर कहा है कि ठीक है जी हम तस्लीम कर लेते हैं, आप 2 स्टेट सोल्यूशन कर ले। इजराइल कहता है 2 स्टेट सोल्यूशन कुछ नहीं होता, सिर्फ इजराइल है, फलस्तीन नहीं है। तो यहां पर तो असल मसला है। चाइना असल में ये सारा करके क्या पैगाम दे रहा है? चाइना असल में पैगाम ये इजराइल को दे रहा है कि आप अगर ये ख्याल रखे हुए हैं कि आप फलस्तीन खा लेंगे, गजा खा लेंगे, हम आपको करने नहीं देंगे, क्योंकि हमने उनके दरमियान मामला तय करवाए। इसराइल को गुस्सा ये है कि भाई ये कौन मामा लगता है, ये चाचा है, कौन है ये, चाइना करता क्या है? जैसे वो अमेरिका इसका बाप है ना, तो उसको लगता है बाकी सारे चाचे मामे क्यों लगे हुए हैं ये फलस्तीन के, ये मेरा इलाका है, ये तो मैंने खाना है। सो लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि चाइना ने एक मोहर असल में लगा दी है कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है, इजराइल को हक कोई नहीं है उसको खाने का। हाँ, अगर वो करेगा तो फिर इजराइल पर जो हमला होगा वो लीगल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए चाइना ने क्या कमाल काम किया,
ईरान ने हमला किया इसराइल पर, 300 ड्रोन और तमाम चीजें की। अब सोचे जरा, पहली दफा ऐसा हुआ है कि दुनिया में 6-7 मुल्कों के अलावा किसी ने ईरान के हमले की मजम्मत नहीं की। यह मजे की बात आप देखिए। और सबसे बढ़कर बात यह है कि चाइना ने कहा ईरान को ओपनली, ताकि इजराइल भी सुन ले, अमेरिका भी, तुमने जो हमला किया बिल्कुल ठीक किया। और सोचे कि पुतिन ने क्या बात की, उसने तो इब्राहिम रईसी को कॉल की और कहा शाबाश। यही जवाब होता है जब किसी मुल्क की एम्बेसी पर हमला होता है, इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता। अब आप अंदाजा कर लें जरा कि इस लेवल पर जाकर उन्होंने खेल खेला। इजराइल को तो गुस्सा चढ़ना है, वो चाइना के भी खिलाफ है, ब्लिंकन के थ्रू चाइना को धमकी के लिए भेजा। और रूस के खिलाफ तो ओपनली आपको पता है कि यानी पुतिन की बातचीत हुई थी और 45 मिनट बातचीत हुई थी नेतन्याहू के साथ। और उस मुलाकात को उन्होंने फ्रेम देना था, लेकिन वो हो नहीं पाई, वो नहीं विजिट हो पाया। यानी आप ये सोचे कि इस सारे मामले पर अब तो नेतन्याहू, उनके डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ, उनके अरेस्ट वारंट इशू होने वाले हैं आईसीसी से। सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनको गिरफ्तार करना है। इनको ये बात हजम नहीं हो रही, इनको गुस्सा है। चाइना ने अब हमास के लिए लीगल फ्रेमवर्क कर दिया है, यानी फलस्तीन को बचाने के लिए चाइना ने आखिरी पत्ता खेल दिया है। इसके बड़े दूर तक असरात जाएंगे और इसराइल के लिए बात हजम करना मुश्किल है, क्योंकि चाइना ने जब मोहर लगा देता तो मिडिल ईस्ट को अंदाजा हो गया मिडिल ईस्ट के पास क्या, अमेरिका के पास क्या ऑफर करने के लिए मिडिल ईस्ट को। सो अब सूरत हाल ये है कि अगले फ्रेमवर्क में चाइना को अगर रिप्लेस करना पड़ा हमास की जगह महमूद अब्बास को, तो फिर वो लीगल होगा कि भाई ठीक है, वो गजा में ये आ जाते हैं, तुम्हें हमास से तराज है ना, ये आ जाते हैं, शर्त ये है तुम अपनी पोजीशन पर वापस आओ, जाओ नहीं 48 पर। तो इसराइल तो मर जाएगा, यरूशलेम नहीं छोड़ेगा। तो उसके खिलाफ फिर जो लड़ाई होगी वो लीगल हो जाएगी और फिर पूरी दुनिया से वो इनवाइट जब करना होगा, चाहे मुसलमान किसी को, फिर जा सकते हैं। बहरहाल मुसलमान भी उठ जाए, उनकी फौजें भी उठ जाए, एयरफोर्स भी उठ जाए, चाहे तो कल जंग बंद हो सकती है। सिर्फ एक धमकी लगानी है इसराइल को, पता नहीं कब ये 57 मुल्क उठकर लगाएंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।